Good morning students, how are you all? I am your English teacher and today I am going to teach you chapter number 2 of class 4 English. In previous video I have read the chapter for you, but today I am going to explain the chapter, which is chapter number 2, the capable man, and it is on page number 8. सो दिस इज चैप्टर नंबर 2. एज यू कैन सी द कैपेबल मैन. कैपेबल का मतलब होता है सक्षम व्यक्ति. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग. एक बार की बात है, एक राजा रहा करता था. ही वॉज अ वेरी काइंड मैन एंड ही लुक्ड आफ्टर वेलफेयर ऑफ हिज पीपल. वो एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था और वो अपने प्रजा के वेलफेयर के लिए कार्य करता था. वेलफेयर का मतलब भलाई. He saw that all the people in his kingdom were happy and satisfied. उसने देखा कि जो भी मेरे राज्य में लोग हैं सभी खुश हैं और सभी संतुष्ट हैं. The king had a very able prime minister. जो किंग का जो प्राइम मिनिस्टर था वो बहुत ज़्यादा एबल था, बहुत ज़्यादा योग्य था. He always consulted the prime minister over administrative matters. जो भी administrative matters होते थे उनमें प्राइम मिनिस्टर की सलाह जो राजा था वो हमेशा लिया करता था. As years went by, the prime minister became old and the king began to search for another one. जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ जो प्राइम मिनिस्टर है वो बूढ़ा होता गया और राजा ने दूसरे प्राइम मिनिस्टर की सर्च शुरू कर दी. After a long search, the king at last entrusted the old prime minister with the task of finding a capable man to take his place. जब राजा ने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को, जो उनके ओल्ड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक काम सौंपा, एक टास्क सौंपा कि एक कैपेबल जो मैन है अपनी पोस्ट के लिए उसको ढूंढ के लाइए. द प्राइम मिनिस्टर इशूड अ प्रोक्लेमेशन एंड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द पंडित्स इन द किंगडम. प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा करना. तो जो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, घोषणा पत्र जारी किया और उन्होंने सारे जो पंडित हैं उनको, राज्य के जो पंडित हैं उनको मीटिंग के लिए बुलाया. ही देन सेलेक्टेड द 4 मोस्ट लर्नड पंडित. उसके बाद में उन्होंने सेलेक्ट किया, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो मोस्ट मतलब लर्न, सबसे ज़्यादा ज्ञानी 4 पंडित थे, उनमें से उनको सेलेक्ट किया. द प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू चूज़ द बेस्ट ऑफ द 4 पंडित्स एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर. ही देयरफॉर डिसाइडेड टू टेस्ट देम. प्राइम मिनिस्टर चाहता था कि वो इन चारों में से बेस्ट पंडित ढूंढे अपने नए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, और इसीलिए उसने सोचा कि इनका मैं टेस्ट लेता हूँ. द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड ईच ऑफ द 4 पंडित्स टू सिट इन अ सेपरेट रूम. प्राइम मिनिस्टर ने चारों पंडितों को बोला अलग अलग कमरों में, सेपरेट कमरों में बैठने के लिए. ईच रूम हैड 2 डोर्स. हर एक कमरे में 2 दरवाजे थे. द प्राइम मिनिस्टर देन वेंट टू ईच पंडित एंड सेड. उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो हर एक पंडित के पास गया और उसने बोला, दिस रूम हैज़ 2 डोर्स. इस कमरे में 2 दरवाजे हैं. आई विल क्लोज बोथ द डोर्स एंड लॉक देम. मैं दोनों ही दरवाजे बंद कर दूंगा और मैं दोनों उनको लॉक कर दूंगा. बट आई विल लॉक 1 डोर फ्रॉम इनसाइड. पर एक का ताला तो मैं अंदर से बंद करूँगा, एंड द अदर वन फ्रॉम आउटसाइड. और दूसरे का ताला मैं बाहर से बंद करूँगा. विदाउट यूजिंग अ की. बिना चाबी के यूज़ किए. यू शुड ओपन द डोर फ्रॉम इनसाइड एंड कम आउट. आपको अंदर से दरवाज़ा जो है खोलना है बिना चाबी का यूज़ किए, और आपको बाहर आना है. द पंडित हु सक्सीड्स इन कमिंग आउट फर्स्ट विल बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर. आप चारों पंडितों में से जो भी पंडित पहले इस तरीके से अपने कमरे से बाहर आने में एबल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, उसी को मैं प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दूंगा. आउट ऑफ द 4, 3 पंडित्स वर क्वाइट कन्फ्यूज. उन 4 पंडितों में से 3 जो पंडित थे वो तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए. हाउ कैन द लॉक बी ओपन विदाउट द की. उन्होंने सोचा कि भाई लॉक जो है बिना की के कैसे ओपन हो जाएगा. इट कैन नॉट बी ओपन. ये तो ओपन नहीं हो सकता. आई विल नॉट बी एबल टू ओपन द डोर एंड गो आउट. मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मुझसे तो ये नहीं होगा कि दरवाजे को खोलना बिना की के और बाहर जाना. थिंकिंग सो द 3 पंडित्स स्पेंड द होल नाइट स्टडिंग देयर बुक इन ऑर्डर टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. रात भर ये तीनों पंडित यही सोचते रहे और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए बुक को स्टडी करते रहे कि शायद इससे कुछ सोल्यूशन मिल जाए.
बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम फाउंड अ सोल्यूशन, पर दुर्भाग्यवश किसी को भी इस बात से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। द फोर्थ पंडित हाउएवर हैड अ डीप सेंस ऑफ रीजनिंग, जो चौथा पंडित था उसमें बहुत ज़्यादा सेंस था रीजनिंग का, समझदारी का। ही हैड अ रैशनल एंड एनालिटिक माइंड, उसका जो माइंड था वो काफ़ी ज़्यादा तर्कपूर्ण था और विश्लेषणात्मक था। ही पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर इज़ नो वे टू ओपन द लॉक विदाउट द की। फिर उसने सोचा काफ़ी, उसने अपनी प्रॉब्लम को, ये जो लॉक वाली प्रॉब्लम थी इस पर काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद में उसने सोचा कि देयर इज़ नो वे टू ओपन द लॉक विदाउट द की, कोई रास्ता ही नहीं है कि बिना की के लॉक कैसे ओपन कर सकते हैं। देयर फोर आई थिंक देयर सम ट्रिक इन द लॉक इटसेल्फ, तो हो सकता है कि लॉक के अंदर ही, जो ताला है उसके अंदर ही इसको खोलने की कोई ट्रिक हो। लेट मी चेक द लैश एंड लॉक, तो चलो मैं कुंडी चेक करता हूँ। लैश का मतलब होता है कुंडी और लॉक का मतलब होता है ताला, तो चलो मैं कुंडी और ताला चेक करता हूँ। ही थॉट, उसने ऐसे सोचा। थिंकिंग सो, इसी तरीके से सोचते हुए द फोर्थ पंडित वेंट टू द डोर, जो चौथा पंडित था वो दरवाजे की तरफ गया। ही एग्जामिन्ड द लॉक एंड द लैश फॉर अ मिनट, उसने क्या किया, कुछ देर तक जो है लॉक को और लैश को एग्जामिन करता रहा, देखता रहा। सडनली ही रियलाइज दैट द डोर वॉज ऑन द लैश, और अचानक से उसने रियलाइज़ किया कि जो दरवाज़ा है वो तो कुंडी पर है। द डोर वॉज क्लोज बट नॉट लैश्ड, जो दरवाज़ा है वो भिड़ा हुआ है लेकिन वो कुंडी उसमें नहीं लगी हुई है। द लॉक सिंपली हंग फ्रॉम द लैश, जो ताला है वो सिर्फ कुंडी से टंगा हुआ है बट वो ताला लगा हुआ नहीं है। द इंटेलिजेंट पंडित क्विकली ओपन द डोर, तो जो इंटेलिजेंट पंडित था उसने बहुत जल्दी से दरवाज़ा खोला एंड केम आउट ऑफ द रूम, और दरवाजे से, कमरे से बाहर आ गया। ही देन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, और इसके बाद में वो उसने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट किया। द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हार्टली वेलकम द पंडित एंड ऑनर्ड हिम, जो ओल्ड प्राइम मिनिस्टर था उसने उस पंडित को बहुत ही दिल से प्रसन्न हुआ वो, और उनको ऑनर किया, सम्मान किया। द किंग अपॉइंटेड द पंडित एंड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, और इस तरीके से जो राजा है उन्होंने उन पंडित को, जो कि दरवाजे से बाहर आ चुका था अपने आप, अपने रीजनिंग, अपने लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करके उसको प्राइम मिनिस्टर चुना। तो इस तरीके से हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कंडीशन कैसी भी हो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर चाहा है तो रहा है। तो इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ में काम करना चाहिए। I hope you all understand it. Thank you and have a nice day. Bye.